एकदम फ्री। श्री कृष्ण जी के पास। ओके। नाउ इज यूक्रेन सेफ और नॉट? Not. नो। Now You're- serious situation in Ukraine. Serious Yes. situation. And what about your family? My family. जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हमारी ब्रज यात्रा आ पहुंची है छोटी बठेन। छोटी बठेन में आप देख रहे हैं ये रास्ता आता है चरण पहाड़ी मंदिर पर। अगर आप भी ब्रज परिक्रमा करना चाहते हैं तो आपके रुकने की यहाँ पर बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि अभी इस्कॉन की ब्रज परिक्रमा 84 कोस ब्रज परिक्रमा चली हुई है। जय जय श्री राधे। अब हमारे साथ चरण पहाड़ी के मुख्य श्री महंत महाराज जी हैं। उनके सबसे पहले उनके चरणों में हम अपना दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज जी राधे राधे। तो महाराज जी आज मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर ब्रज 84 कोस की एक ब्रज परिक्रमा लगाई जा रही है इस्कॉन टेम्पल द्वारा, और ये चरण पहाड़ी पर जहाँ के आप श्री महंत महाराज हैं वहाँ पर रुकी हुई है। तो उसकी क्या व्यवस्था आपकी तरफ से है और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का क्या महत्व होता है? यहाँ ब्रज 84 कोस जो है, एक बार ब्रह्मा जी ने जब गौचर का हरण किया भगवान का जी, तो उन पे अपराध पड़ गया जी। तो भगवान ने कहा इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाओ तो आप सारे अपराधों से मुक्त हो जाओगे जी। और 84 कोस की परिक्रमा लगाने 84 भी कटती है जी, ये शास्त्रों में प्रमाणित है जी। तो यहाँ पर जो है भगवान की लीला स्थली है जी, भगवान का गौचरण क्षेत्र है जी, यहाँ गाय चराया करते थे। भगवान ने एक बार बंसी वादन किया जी, तो ये पहाड़ी पिघल गई जी, तो जिसमें गाय हिरण राधा जी के दाऊ जी के बलराम जी के और मतलब भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह स्थापित है जी, मोर नृत्य किया जो घुटना भी इसमें है इसलिए उस साइड में मोर कुंड है जी। इस साइड में ग्वाल वालों ने एक रिक्वेस्ट की कि मैं वो देखना चाहता हूँ गंगा तेरे पैरों से निकली कैसे निकली। तो भगवान ने अपने पैर को एक पत्थर पे दबाया तो नीचे से गंगा साक्षात प्रकट हो गई और धार निकली गंगा जिसमें ग्वाल वालों ने स्नान किया। फिर ग्वाल वालों ने एक दिन गाय चराते हुए बोला कि मैंने सुना है कि तू नांग पर सहन करता है, लक्ष्मी तेरे पैरों को दाबती है और तू वो कैसा रूप है तेरा मुझे देखा। तो भगवान ने फिर चतुर्भुजी नारायण रूप दिखाया जो मंदिर में स्थापित विग्रह है वो चतुर्भुजी रूप दिखा के जब वही यहाँ लीला है जी, यहाँ ब्रज में जो यात्रा आती हैं जी, यहाँ पर जैसे जो अपना प्रबंध भोजन का करके जाता है तो ठीक है, नहीं टोटल लोगों को मैं भोजन प्रसाद देता हूँ और जी। ठहरने की व्यवस्था करता हूँ। अगर कोई कभी भी आना चाहे कभी भी कोई भी यात्री आ सकता है, खुला दरबार रहता है। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। तो आपको हम मानसिक ब्रज 84 कोस की यात्रा लगवाते हैं और कैसे वो यात्रा रुकती है। और आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ पांडाल लगे हुए हैं और पांडाल में रुकने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। जैसे कि मेरे सामने भी एक पांडाल है। मैं आपको थोड़ा अंदर जाने की तो हमें इजाज़त नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ बाहर से कि किस प्रकार की व्यवस्था होती है। गद्दे वगैरह होते हैं प्रभु जी राधे राधे, तो जहाँ पर आप रात्रि में अपना शयन कर सकते हैं। और ब्रज में मेला लगा हुआ है, श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है ब्रज में। आप देख सकते हैं कि कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और बिल्कुल जंगल के बीचों बीच, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो भी अपनी लीलाएं की हैं वो पूरे 84 कोस में की हैं, ना कि वो लीलाएं सीमित हैं कि आपकी बरसाना वृंदावन मथुरा। पूरे 84 कोस में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीलाएं की हैं और उन्हीं लीलाओं को देखने के लिए ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है। जैसा कि हम हमारे यहाँ के मंदिर के जो मुख्य श्री महंत जी हैं उन्होंने भी बताया कि 84 जन्म से छुटकारा पाने के लिए और गाय दोष से, कि अगर आपके हाथ से गाय की हत्या हो जाती है तो उस दोष से मुक्ति पाने के लिए भी 84 की परिक्रमा लगाई जाती है। और आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक काफ़ी विदेशों से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं 84 कोस की परिक्रमा लगाने के लिए। बांग्लादेश से, रसिया से, अपितु पूरे विश्व से। राधे जी। Radhe Radhe. Where are you Just from? I'm from Ukraine. 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 So you like Braj? Yes, of course I like Braj. So how's your Braj 84 कोस परिक्रमा going? Nice. Nice. Yeah. I'm happy. Everybody happy in Parikrama. Everybody happy. Yeah. Okay. It is so devotional. Because in our country not have like this spiritual people. Spiritual people. Yeah. So in here have people
in touch with Brijabasi, with everybody. village life. Yes. Came from Ukraine. Yes. This year came little people from Ukraine because in Ukraine now war. Ukraine war. Yes. It's a very serious problem. Yes. So little people came, but we make an online darshan for them in every place. Okay, okay. Like this. So now is Ukraine safe or not? Not. No. Now You're- serious situation in Ukraine. Serious situation. And what about your family? My family there, because any men they cannot go out from Ukraine. Government not allowed. Okay, okay. Yes. Okay, I need go. Sorry. ओके, थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार स्वच्छ आरओ के वाटर की व्यवस्था है यहाँ पर कि आप खेतों के बीच में भी बिल्कुल शुद्ध जल पी सकते हैं, जिससे आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत ना आए। और आप सामने देख सकते हैं कि भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी है, और जहाँ पर भोजन प्रसादी चल रही है इस समय, तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रेम पूर्वक भोजन प्रसादी पा रहे हैं। हमारे यहाँ पर फुल्का प्रसादी है, चावल प्रसादी है, कई तरीके की सब्जी प्रसादी है, बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। आप देख सकते हैं जो भी लोग ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के लिए आए हुए हैं उनके लिए कीर्तन की व्यवस्था सामने हो रखी है, और यहाँ पर रात्रि के समय में कीर्तन होता है, भजन गाए जाते हैं, जिससे जो भी श्रद्धालु हमारे आए हुए हैं वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण जी में लीन रहे। राधे राधे प्रभु जी। जी राधे। प्रभु जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौर किशोर दास जी है। गौर किशोर दास जी। जी। तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो हम इस ब्रज परिक्रमा के बारे में पूछना चाहते हैं, जो कि आपकी इस्कॉन से द्वारा चलाई जा रही है ब्रज 84 कोस परिक्रमा है। इसका डेली का क्या नियम होता है, क्या पूरे दिन में इसका कहते हैं कि क्या शेड्यूल होता है? देखिए, शेड्यूल तो सुबह हम लोग 4 बजे जगते हैं जी। और स्नान ध्यान करते हैं जी उसके बाद में हम लोग की मंगला आरती होता है। जी मंगला आरती के बाद तुलसी आरती। जी तुलसी आरती के बाद हम लोग के अनाउंसमेंट होता है जी। हम लोग के अगले पड़ाव कहाँ जाना है जी फिर उसके बाद में और बीच में ब्रेकफास्ट होता है, जी वो भी होता है। जी और हम लोग रुकना कहाँ है आगे जाके और कितने किलोमीटर जाना है जी। वो बताते हैं। और फिर हम लोग चलते हैं, तो कीर्तन होता है साथ में, गौर निताई रहते हैं और सारे भक्तों एक साथ में चलते हैं, कीर्तन भजन करते जप करते हुए। और बीच में प्रसाद होता है, ब्रेकफास्ट 9 बजे के लगभग। उसके बाद फिर लेके आगे हम बढ़ते हैं। लगभग 15 किलोमीटर हम लोग रोज़ चलते हैं, 15-16 पैदल। इससे ज़्यादा ही रहता है, कभी 20 रहता है, कभी 21 रहता है, कम बेसिस रहता है। तो हम लोग अभी वृंदावन से स्टार्ट किए हैं और हम लोग यहाँ इस गांव में आ गए हैं, गोकिला बन के जो आगे है जी, छोटी चरण पहाड़ी जी, छोटी बठेन छोटी बस्ती में आगे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और 2 दिन यहाँ रहेंगे। इसके बाद में कल तिरोभाव है हमारा मेन गुरु जी के इस्कॉन के फाउंडर जैसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का, और कल हम लोग यहाँ तिरोभाव मनाएंगे। फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे जी। और हम लोग के शाम के प्रसाद रहता है और सुबह ब्रेकफास्ट, और फिर कथा होगा। कथा के बाद में दामोदर आरती होगा और गोपी गीत होगा और ड्रामा भी होता है जी। सब भक्तों और रात को 9 बजे रास भी होता है, मैंने सुना। जी। और फिर इसके बाद में भक्त सब अपना अपना टेंट में चले जाते हैं और विश्राम करते हैं। सुबह फिर वही अपना दिनचर्या। तो प्रभु जी इस यात्रा का खर्चा क्या होता है, अगर आप या आपसे कोई खर्चा नहीं लिया जाता है? नहीं, खर्चा तो कुछ देते हैं क्योंकि इतना खर्चा है, प्रसाद है इतना बढ़िया और टेंट है, रहने का गदा है और बेड, गर्म पानी, बिस्लरी पानी, तो इसमें तो पैसा लगता है। तो और इसमें लाइट रहती है, देना पड़ता है। यात्री कुछ देते वो हैं। मतलब इनकी तरफ से होता है या आपका स्वैच्छिक होता है? हमारा अपना तरफ से देते हैं। आप जितना डोनेट करना नहीं, ऐसे कुछ नियम है। इसमें 3 ग्रुप है जी। तो इसमें 3 विभाग किया गया है, VIP, इंटरनेशनल और जनरल है जी। तो इसमें है VIP के 35,000 रुपया लगभग जी, पूरी 84 कोस यात्रा के जी। और इंटरनेशनल के 15,000 जी। और लोग ऐसे जनरल के 10,000 रुपये 10,000 जी। उसमें खाना तीनों को भरपूर मिलता है? हाँ, खाना नहीं, थोड़ा VIP के अच्छा मिलता है उनको थोड़ा अच्छा मिलता है। उनको भीड़ में नहीं बैठना पड़ता है, तो उनके साइड मिलता है उनको मतलब कोई हम लोग भीड़ में मतलब इसे पूरे लाम। तो आप जनरल में है, इंटरनेशनल में है, VIP में है? हम तो ऐसे मतलब नॉर्मल समझिए, जनरल। हम लोग जितना लाल कपड़े वाले हैं तो ये नॉर्मल ही लगभग रहते हैं। इनके ऐसे कुछ नहीं, इच्छा नहीं रहता है। ये तो सिर्फ भगवान के भरोसे पेट भरना है। बस इनका बस पेट भरना है, भजन करना है, मेन भजन करना है, परिक्रमा करना है। जी जी जी। तो ये लोग बड़े लोग पैसे वाले हैं, करोड़पति अरबपति, उनके लिए VIP ये बनाया गया है। और इंटरनेशनल ये भक्त के लिए तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन
जैसे प्रेम से उनका है तो जैन इस यात्रा में अगर कोई बीच में से जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और बीच में जिसको जैसे ड्यूटी नौकरी है किसी का, तो नौकरी में उनको टाइम नहीं मिलता है तो बीच में से जा भी सकते हैं। अच्छा, जा भी सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं? कोई नहीं। पड़ाव कहाँ होने वाला है? अगले बड़ा शेष साई होगा। शेष साई जी जी। और लगभग कब तक ये यात्रा पूर्ण हो जाएगी? ये अभी यात्रा नवंबर 8 तारीख को। नवंबर? हाँ जी। तो आप हमारे जो देखने वाले श्रद्धालु हैं पूरे देश विदेशों से, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे उनके बोलेंगे कि ब्रज की महिमा के बारे में? देखिए, ब्रज की महिमा तो इतना संक्षिप्त में तो नहीं कह सकते, लेकिन एक शब्द में कहें ब्रज की महिमा कि जैसे में वृंदावन महिमा मृत है, वो ब्रज का ही महिमा उसमें बताया गया कि ब्रज की महिमा क्या है। ब्रज की महिमा ये है, कहीं भी किसी भी देश विदेश में व्यक्ति हो, अगर वहाँ से स्मरण करे कि हमको वृंदावन धाम में जाना, ब्रज में जाना है, और बाई चांस वहाँ उसका शरीर छूट गया, जितना भी आपी पापी तापी कैसा भी हो, उसको दुर्गति नहीं होती है, उसको उच्च लोक मिलता है सिर्फ स्मरण करने से। आ गया तो अब समझिए कितना क्या हो सकता है। ये है ब्रज की महिमा? ये है ब्रज की छोटी सा मतलब शब्द में बोला, और तो अनंत है इसका। हाँ, इतना संक्षिप्त नहीं कर रहे, लेकिन ये है कृपा कि ब्रज में जो भी अगर यहाँ पे आया तो बहुत विशेष कृपा है भगवान। तो आप पहली बार लगा रहे हैं ब्रज 84 को? नहीं, मैं तो वृंदावन रहता हूँ जी। अच्छा, वृंदावन रहते हैं आप? तो ठीक है प्रभु जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा, श्री राधे। सब राधे राधे प्रभु जी। राधे, श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो आज मैंने आपको दर्शन कराए इस्कॉन टेम्पल द्वारा आयोजित 84 कोस ब्रज परिक्रमा। और उस ब्रज परिक्रमा की जो खासियत है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो तो एक नंबर है ही, उसी के साथ साथ आपकी सुरक्षा जो व्यवस्था है उसको भी पूरी तरह दुरुस्त करे हुए हैं हमारे। राधे राधे भैया जी, आपका शुभ नाम? दिनेश रावत। अच्छा भैया जी, तो हमारे भैया जी बंदूक लेकर रात में अगर कोई चोर या असामाजिक तत्व अगर हमारी इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को थोड़ा भी नुकसान पहुंचाता है या तंग करते हैं तो उनकी सेवा के लिए भैया ने एक असला रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सेफ्टी के साथ ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा चलाई जा रही है। तो भैया जी, आपका क्या कार्य होता है इस ब्रज 84 कोस? भाई साहब, इनकी देखभाल करना। देखभाल करना, इनको कैसी भी कोई परेशानी ना है? नहीं आने देंगे जी। तो आपके पास कौन सी बंदूक है? ये 12 बोर में है। अच्छा, 12 बोर में है। 12 बोर में। एक गोली और आदमी एकदम फ्री श्री कृष्ण जी के पास। ओके। मुक्ति का दूसरा रास्ता भैया अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं। अरे भैया, मुक्ति को आश्रम भी तो कर परमात्मा की ओर है, पर अपनी सब देखभाल कराओ जरूरी है। हालांकि गोली मारो वो हमारे पास अलाउ ना है। सही बात है, पर देखभाल सुरक्षा के जरूरी है। लिए। हाँ, सुरक्षा के लिए। बहुत सही बात की, आत्मरक्षा। बस। तो हमारे ताऊ जी कह रहे हैं कि आत्मरक्षा के लिए। हाँ, आत्मरक्षा के लिए सब काम होते हैं। तो ताऊ जी, आप भी रखते हैं अपने पास? ना ना भाई साहब, हमारा तो कोई काम ही नहीं, हम तो जल सेवा पा रहे हैं और जल सेवा कर रहे हैं। अच्छा।